हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई देखो, बहुत सारी वीज़ा एप्लीकेशंस लगी हुई हैं कनाडा के लिए भाई। चाहे वो वर्क परमिट है जी, चाहे वो स्टडी वीज़ा की है, चाहे वो पीआर की है, चाहे वो विजिटर वीज़ा की है। अब बाकी तो चलो हम बातें करते रहते हैं, बट आज हम एक पर्टिकुलरली एक वीज़ा वीज़ा की लाइक जो कैटेगरी है उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे जी आज की डेट में वर्क परमिट की बात करेंगे। क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई जी हमने तो 3 महीने हो गए अप्लाई किए हुए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई अपडेट्स नहीं आई, कैसे क्या करना है बताओ थोड़ा सा कैसे करना है। और गाइस देखो जी, आपको ही पता है कि जब हम किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, तो भाई वो हम क्लोज वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लोज वर्क परमिट मतलब LMI लेके हम उसके लिए अप्लाई कर देते हैं क्लोज वर्क परमिट के लिए। ठीक है जी, हमारा एम्प्लॉयर कहता है कि हाँ जी भाई हमें ये बंदा चाहिए, क्योंकि ये वाली क्वालिफिकेशन कैनेडियंस के पास नहीं है, पीआर के लोगों के पास नहीं है, तो भाई हमें ये बंदा चाहिए, स्किल सेट्स के साथ चाहिए। तो वो गवर्नमेंट से मांगता है जी LMI, तो वो उनको दे देते हैं जी, और आप उसके बिहाफ पे अपनी एप्लीकेशन लगा देते हो। फेयर एनफ ऐसे ही होता है, राइट। अब जी बात आती है प्रोसेसिंग टाइम की। अब मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई उसका लाइक किसी का मान लो 2 महीने में आ गया, किसी का 1 महीने में आ गया, और किसी को 6-6 महीने लग गए। भाई क्यों, ऐसा क्यों? देखो यार, वैसे तो देखो केस टू केस डिपेंड करता है। किसी के डॉक्यूमेंट्स मान लो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, या फिर उस टाइम पे ऑफिस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब होता है ना कि हाँ जी, मतलब एक टाइम पे 10 लोग हैं जो सिर्फ वर्क परमिट्स पे देख रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। बट ऐसा नहीं होता कि भाई ठीक है उसका इतने में हो गया तो जी मेरा क्यों नहीं हुआ। यार वो काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उस पर तो आप मत जाओ, क्योंकि हर केस डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है जी। अब बात आती है कि भाई विद इन प्रोसेसिंग टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर रिजल्ट क्यों नहीं आता अगर नहीं आता तो। देखो जी, आपने बैकलॉग की बात सुनी होगी। अभी भी 7,90,000 के आसपास का नंबर है बैकलॉग के लिए भाई, जो पिछले मंथ का डेटा निकल के आया भाई, पिछले मंथ तक का। तो जस्ट इमेजिन बैकलॉग कितनी पड़ी है। मतलब अगर आपका प्रोसेसिंग टाइम से वो विद इन प्रोसेसिंग टाइम आपका रिजल्ट नहीं आता तो आपका वो बैकलॉग में निकल जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब वो बैकलॉग में अगर आपकी एप्लीकेशन चली गई तो भाई फिर तो टाइम लगेगा, डेफिनेटली फिर तो टाइम लगेगा, क्योंकि जब आपका नंबर आएगा, मतलब जस्ट इमेजिन। तो ये भी एक रीज़न होता है कि भाई टाइम लग जाता है, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से आपका विद इन प्रोसेसिंग टाइम नहीं हो पाता, आपका रिजल्ट नहीं आ पाता, तो आपको फिर बाद में दिक्कत होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जी उन्होंने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, या फिर ये हो गया या वो हो गया। बट हाँ, गुड थिंग इज विद इन प्रोसेसिंग टाइम रिजल्ट आ रहे हैं और आते भी हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ समझनी है कि भाई आज की डेट में प्रोसेसिंग टाइम है क्या। क्योंकि भाई मैं बार बार बोलता हूँ, डिपेंड करता है जी आपके केस के ऊपर। जब मैं केस बोलता हूँ आपका, तो भाई ये भी तो है ना कि आपने कौन से फील्ड में LMIA ली है। उन्होंने क्लियरली भाई मेंशन किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे कि हाँ जी कैसे किस कंट्री का कितना है। क्योंकि भाई उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि भाई अगर आपका इसेंशियल नहीं है, इसेंशियल ऑक्यूपेशन में नहीं है, तो हो सकता है प्रोसेसिंग टाइम से ज़्यादा टाइम लग जाए। तो भाई क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया, तो अगर ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं भाई, वो उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है, एक्सपेक्टेड है वो चीज़। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। तो भाई आगे फिर चलते हैं, एक बार पहले ये देख लेते हैं कि भाई प्रोसेसिंग टाइम है क्या। अलग अलग कंट्री का अलग अलग होगा, तो हमें समझने में भी थोड़ा इजी हो जाएगा। इंडिया कितना है, अफगानिस्तान का कितना है, बांग्लादेश का कितना है, नेपाल का कितना है, और दूसरी कंट्री का कितना है, वो सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं जी। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है जी। तो चलो भाई प्रोसेसिंग टाइम चेक करते हैं कंट्री के हिसाब से। चलो जी, गूगल पे जाके कनाडा विद द प्रोसेसिंग टाइम, देन फर्स्ट ऐप जी can.ca, इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो ये वाली खुल जाएगी। ठीक है जी, वेबसाइट। और देखो जी, सिलेक्ट एन एप्लीकेशन टाइप, क्योंकि हम टेम्परेरी रेजिडेंस की बात कर रहे हैं जी, तो आपका आएगा वर्किंग वाले में, तो हम ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे।
हम किस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? विजिटर वीज़ा नो, सुपर वीज़ा नो, स्टडी परमिट नो, वर्क परमिट यस, फ्रॉम आउटसाइड कनाडा यस। ओके, वी गोना सेलेक्ट दिस वन। सी गाइस, मैंने कहा था कंट्री के हिसाब से होगा, तो हम चलो जी अफ़गानिस्तान का चेक करते हैं। लो जी 72 वीक्स, 72 वीक्स। देखो जी, वी आर प्रायोरिटाइजिंग एप्लीकेशंस फॉर इसेंशियल ऑक्यूपेशन। सी गाइस, मैंने कहा था कि अगर इसेंशियल में नहीं है तो प्रोसेसिंग टाइम से ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। बट अगेन इसके साथ साथ गिव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो, द प्रोसेसिंग डज नॉट इंक्लूड, कि जब वो मांगते हैं और आप देते होगा बायोमेट्रिक के, तो वो टाइम नहीं कंसीडर होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, बट हाँ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। और चलो किसी और कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं जी। 19 वीक्स आ गया, देखो जी ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का 9, बांग्लादेश का जी 19 वीक सेम, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का दोनों का सेम है जी। और आगे जी, और देखो गाइस बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी। भूटान का देख लेते हैं, 12 वीक्स, भूटान से भाई 12 वीक्स, ठीक है। और देख लेते हैं जी, देखो गाइस ब्राज़ील है, कंबोडिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं भाई, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। चाइना का देख लेते हैं जी, 14 वीक्स, नॉट बैड, चाइना का 14 वीक्स है जी, ठीक है। और देखो जी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया पे भी आते हैं भाई, आई फॉर इंडिया। फ्रांस का देख लेते हैं, 48 वीक्स, 48 वीक्स है जी फ्रांस, ठीक है। एंड लो जी जर्मनी 57 वीक्स, 57 वीक्स जर्मनी, ठीक है, ये हो गया। और इंडिया, लो जी इंडिया 13 वीक्स, लो जी थोड़ा सा बढ़ गया भाई। 13 वीक्स, 13 वीक्स इंडिया से भाई। अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे कनाडा के लिए, तो 13 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है जी, ठीक है। बाकी का ही वही सेम है, एसेंशियल बायोमेट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, ठीक है जी। चलो ये चीज़ भी हो गई। चलो जी और चेक करते हैं भाई, कुवैत का चेक करते हैं। 27 वीक्स, 27 वीक्स है जी कुवैत का, ठीक है। मलेशिया 40 वीक्स, मलेशिया 40 वीक्स, ठीक है। नेपाल का देख लेते हैं जी 12 वीक्स भाई, नेपाल का है 12 वीक्स। एंड नीदरलैंड्स, लो जी 56 वीक्स, 56 वीक्स, ठीक है। तो ऐसे करके ये पाकिस्तान का 27 वीक्स, लो जी पाकिस्तान का भी बढ़ गया भाई, 27 वीक। आई थिंक लास्ट टाइम हमने चेक किया 24 वीक्स था, तो 27 वीक हो गया जी। कतर का देख लेते हैं भाई, 38 वीक्स। तो भाई बड़े हैं, थोड़े थोड़े तो बड़े हैं भाई। साउथ अफ्रीका का देख लेते हैं जी, 12 वीक्स, ठीक है। तो वैसे ही गाइस, और जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ का आप चेक कर सकते हो ईजिली, ठीक है। यूएई देख लेते हैं जी, 50 वीक्स भाई, 50 वीक्स। यूके 38 वीक्स, यूएसए 20 वीक्स, ठीक है जी। वियतनाम का देख लो 25 वीक्स। तो अभी तक तो भाई इंडिया का ही हम मुझे सबसे कम लगा है। तो ऐसे गाइस आप चेक कर सकते हो। वर्क परमिट अगर आप इनसाइड कनाडा लाइक स्टडी वगैरह के उसके बाद अप्लाई करते हो राइट, या एक्सटेंशन के लिए, तो 118 डेज वी आर शोइंग एन ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम, इंक्लूड करता है ये ऑनलाइन एंड पेपर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ऐसे गाइस आप इजीली चेक कर सकते हो प्रोसेसिंग टाइम। तो देखो जी हमने भाई हर कंट्री का देख लिया, जो हमारे ऑडियंस के हिसाब से, कि हाँ जी भाई इंडिया का कितना है, पाकिस्तान का कितना है, बांग्लादेश का कितना है, एंड नेपाल का कितना है, अफगानिस्तान का कितना है, भाई वो सारी क्लैरिटी हमें आ गई है, ठीक है जी। अब देखो जी ओपन वर्क परमिट का भी मैंने बता दिया। आपको डेफिनेशन तो पता ही है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला हुआ है, बट फिर भी जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। भाई ओपन वर्क परमिट मतलब आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो, कभी भी उनको छोड़ सकते हो, कभी भी नए एम्प्लॉय को आप एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर सकते हो। बट इन क्लोज वर्क परमिट आप भाई उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो, ठीक है जी। वो आप बाउंड हो जाते हो एक, ठीक है, वो क्लोज, इसलिए क्लोज्ड वर्क परमिट। जो हम कनाडा में स्टडी लेके आते हैं, फिर बाद में हम आगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, वो भाई ओपन वर्क परमिट होता है। ओपन मीन्स यूर ओपन, कोई चक्कर नहीं है भाई, जिस भी एम्प्लॉयर के नाल काम करो यार, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट। तो ये मैंने बता दिया भाई सारा, और इसेंशियल का भी मैंने आपको बता दिया। देखा कहा था ना मैंने कि वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी भी भाई आज लास्ट डे है जी, 2013 का वर्किंग डे अगर मैं बात करूं।
एंड फ्राइडे, देन कल सैटरडे, फिर संडे और मंडे को 1 जनवरी 2024। वाह, नया साल, नई उम्मीदें, नई आशा, नई किरण एंड एक नई एक्साइटमेंट के साथ 2024 आएगा भाई। मैंने भी प्लान्स किए हुए हैं, आपने भी आई होप प्लान्स किए होंगे एंड जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस है। जिन्होंने फाइल लगा के रखी हुई है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका रिजल्ट आ गया है, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। जिनका नहीं आया कोई बात नहीं भाई, हैव सम पेशेंस, सबका रिजल्ट आएगा टाइमली, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, बट सबका रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड आई होप पॉजिटिव ही आए, ठीक है। एंड चलो जी गाइस, आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद टॉपिक एंड डिस्कशन। स्टे काम, अपना ध्यान रखना एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो यार, इसके चलो गाइस, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय।